PSL में रिवायती हरीफों का आज होगा आमना सामना। हाई वोल्टेज टाकरे में कौन होगा किस पर हावी? बाबर हैं रेडी, शाहीन ने कर ली मुकम्मल तैयारी। लाहौर कलंदर्स की क़यादत साल के बेहतरीन खिलाड़ी शाहीन के हाथ। कराची किंग्स का कप्तान, बैटिंग का सुल्तान बाबर आजम को भी हासिल होगा मैच विनर्स का साथ। शाहीन को बड़े मैच का बेचैनी से इंतजार। हारिस रऊफ, राशिद खान बनेंगे शाहीन आफरीदी का सहारा। किंग्स के इमाद स्पिन का जादू जगाएंगे। मोहम्मद इलियास भी विकेटें उड़ाएंगे। सनसनीखेज टाकरा शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पेशावर ज़ल्मी को पहले ही ओवर में नुकसान का सामना करना पड़ा। हसन अली ने ज़ल्मी के ओपनर टॉम कार्डमोर को पवेलियन भेजा। कराची के बाद कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ लिए। पेशावर में शरह 36%, नौशहरा में 47% तक जा पहुंची। हुकूमत नींद से बेदार न हुई। कोरोना को फ्री हैंड, SOPs मजाक बन गए। कोई अमल दरामद कराने वाला नहीं। मुजफ्फराबाद में भी सूरत हाल संगीन, शरह 34% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में कमी का रुझान, मगर अब भी शरह तकरीबन 22% है। हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19% से ज्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 15% से नीचे आ गई। कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गिलगित और मर्दान समेत 10 अजला में शरह अब भी 10% से ज्यादा। गुज़श्ता रोज कोरोना से मजीद 29 अमवात, 8000 के करीब केसेस सामने आए। शरह तकरीबन 12.5% रही। तो अवाम ख्वास खुद SOPs की धज्जियां बिखेर रहे हैं। मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर का शालामार बाग का अचानक दौरा। आवाम से भी घुले मिले, ना अपने मास्क का ख्याल आया, ना दूसरों को एहतियात का मशवरा दिया। लाहौर की बेशतर फार्मेसीज पर बुखार से बचाव की दवा फिर गायब। मरीज परेशान, तीमारदार दर दर फिरने लगे। तर्जुमान नून लीग की तनकीद। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम के लिए रोजगार गायब, मरीज के लिए दवाई गायब, किसान के लिए खाद गायब। हुकूमत को शर्मानी चाहिए। मुतालबा करता हूँ कि वो एग्रीमेंट असेंबली के फ्लोर पे ले आएं, ताकि बलूचिस्तान के अवाम को पता लगे कि वो कौन सी मुआहदा था जिसकी तहत से एक हुकूमत तब्दील हुई। यहाँ पर जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई वो यही था, मुत्तहिदा अपोजिशन अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की क़यादत में हुकूमत की हिमायत करेगा। जाम को भी इस तरह किया, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने ऑपोजिशन से साज़बाज़ करके जाम कमाल को वज़ारत आला से हटवाया और खुद को वज़ीर आला बनवाया। बलूचिस्तान ऑपोजिशन रुकन सनाउल्लाह बलोच ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान का मुआहिदा सामने लाने का मुतालिबा। 3 माह के मुख्तसर अरसे में अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की वज़ारत आला पर खतरात मंडलाने लगे। जाम कमाल को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से निकाला गया। इस वक्त माफियाज, कार्टल्स, इवन इंडिविजुअल्स हुकूमत से मजबूत हैं। अगर आपने मोरूसी सियासत को निकालना है, अगर आपने कारोबारी सियासतदानों को निकालना है, अगर आपने एफिशिएंट कैबिनेट को बनाना है, अगर आपने प्रोफेशनल लोगों को कैबिनेट के अंदर लेना है, तो इसका वाहिद इलाज प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने वाज़ेह तौर पर सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए शाह फरमान ने कहा कि माफियाज हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं। पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर सका। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल सदारती निज़ाम ही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहिवाल के इलाके सियाल शरीफ में जलसा आम से खिताब करेंगे। साहबजादा नईमुल हक सियालवी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सिंध में बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची में गवर्नर हाउस के करीब फवारा चौक पर मुजाहिदे की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात निकालेंगे। PTI
पीटीआई सिंध का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला। गोटकी से कराची मार्च में पीटीआई की मरकजी क़यादत भी शिरकत करेगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का रहनुमाओं को अवामी राबता मुहिम शुरू करने पर जोर। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कराची समेत तमाम अजला में कॉर्नर मीटिंग्स का लाएअमल भी तैयार। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल है। इस नफरत को ख़त्म करने और कनाडा में मुसलमानों के लिए अपनी कम्युनिटीज़ को महफूज बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन हम मनसब की इस्लाम के खिलाफ मुनाफरत की गैर मुतज़लज़ल मज़म्मत के अमल का खैर मकदम। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करने पर जोर। कहा जस्टिन ट्रूडो का इस लानत से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का मनसूबा बरवक्त इक़दाम है। अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। फवाद चौधरी का मशवरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि वज़ीर कानून फरूक नसीम का सवाल अहम है। अगर जज साहिबान बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फायज़ ईसा की फैमिली के खिलाफ एफबीआर को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला 9 माह बाद जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सरीना ईसा की नजरसानी दरख्वास्तें अक्सरियत से मंजूर। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा कि सरीना ईसा के टैक्स मामले में शहजाद अकबर और फरोग नसीम की हिदायत गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म की हिदायत कानून और आइन के खिलाफ है और गुड गवर्नेंस के उसूल की नफी करती हैं। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फरोग नसीम के कहने पर एफबीआर ने सरीना ईसा के ज़ाती टैक्स रिटर्न्स की खिलाफ वर्जी की। राना सनाउल्लाह ने कल वही बयान दिया जो पहले निहाल हाशमी ने दिया, दानियाल अजीज ने दिया। राना सनाउल्लाह के बयान पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मुतालिबा। कहा शरीफ डॉक्ट्राइन का मतलब लूट मार और माल बनाओ है। ये चाहते हैं कि लूट मार करें और कोई पूछे भी नहीं। लाहौर में 20 साल की घरेलू मुलाजमा की पुरस्कार मौत। सर्वेंट क्वार्टर से फंदा लगी लाश मिली। घर वालों का खुदकुशी मानने से इनकार। वाक़े को कत्ल करार दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कल जिन मुल्ज़िमान को मीडिया के सामने पेश किया गया आज मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। गोजरा पुलिस का दावा है कि 2 मुबैना डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। वही रिवायती कहानी। बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की। ना पुलिस को कुछ हुआ, ना हमलावर साथी पकड़ में आए। 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को आए हुए। इनको सारा पता है, ये हल नहीं करना चाहते हमारे मसाइल। 26 साल हो गए, ना आपको पानी है, ना बिजली है। स्पीकर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूं या तवज्जो दिला नोटिस पे। हम इसलिए आए हैं हमारे वोटों से मीडिया को एक भी टाइम देंगे। वो मैं आ रहा हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक लेकर क्या करें जब मुल्क में उनकी जमीनों पर कब्जे हों और कोई सुनने को तैयार ना हो। 3.5 साल हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से ज़र मुबादला मांगा। अब उल्टा ओवरसीज के मोबाइल फोन्स तक पर टैक्स लगा दिया। दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर सवालात की बौछार। असद कैसर से जवाब ना बन पड़े तो तकरीब छोड़कर चले गए। सहाफ़ियों ने रोकने की कोशिश की तो ये कहकर निकल गए कि बस अभी आता हूँ।
54% पाकिस्तानियों का 1 या 2 माह में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर यकीन करने से इनकार। 15% ने मुकम्मल भरोसा करने का कहा। मुआशी बहरान से निकलने के दावे पर भी हर 10 में से 6 पाकिस्तानी यानी 56% पाकिस्तानियों को एतबार नहीं। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से गैर मुतमईन अफराद की शरह में 10% कमी आई। 41% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 18% मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे में वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा मुतमईन अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में 29% नजर आई। जुलाई 2021 में ये शरह 50% थी। हरीम शाह के होंठों को क्या हुआ, टिकटॉकर ने वजह खुद बता दी। कहती हैं लिप फिलर्स करवाने गई, दौरान सर्जरी फोन पर पता चला कि अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। फीस की अदायगी का सोचकर सर्जरी अधूरी छोड़नी पड़ी। खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों को ज़ायदुल मयाद वैक्सीन लगाने की तहकीकात। महकमा सेहत ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। गफलत बरतने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर अमरलाल को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश। 2 मुलाजिम नर्सिंग स्टूडेंट अब्दुल मालिक, जनरल पब्लिक वॉलंटियर खादिम हुसैन नौकरी से फारिग। 2 मुलाजमीन को शो कॉज जारी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा और बडगाम में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने महासरे की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। इन इलाकों के रास्ते बंद हैं, मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। गिलगित से शंदूर टॉप के रास्ते में 3 फीट बर्फ। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज बर्फीले रस्तों से जनाजा ले जाना इम्तिहान बन गया। मलका कोहसार में मौसम खुशगवार, मगर सड़कें और तफरीही मकामात वीरान। आज़ाद कश्मीर में मौसम साफ हो गया। हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाने सयाहों की आमद तेज़। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह सवेरे में धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में बारिशों का सिलसिला थमने के बाद सर्दी की शिद्दत में कमी। कराची का मतला साफ, मौसम रात में सर्द रहने का इम्कान। कनाडा में कोरोना लॉकडाउन और वैक्सीनेशन मुखालिफ ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज। 50,000 ट्रक्स के काफिले ने दारुल हुकूमत को जाम कर दिया। जस्टिन ट्रूडो को वज़ीर आज़म हाउस छोड़ना पड़ा। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कुछ रोज़ कबल जस्टिन ट्रूडो ने ट्रक ड्राइवर्स को छोटी अक़लियत करार देकर उनके मुतालिबात मुस्तरद कर दिए थे। बीजिंग में जून 2020 के बाद अब तक के सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। बाज़ रिहायशी इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा ज़िले में 20 लाख की आबादी के कोरोना टेस्ट जारी। न्यूजीलैंड के कोलन मनरो पीएसएल के लिए कराची पहुंच गए। टूर्नामेंट कवानीन के तहत कोलन मनरो को आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर वेवन रिचर्ड 3 रोज़ की आइसोलेशन मुकम्मल करके स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ बड़ी अच्छी फीलिंग रहती है, क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि वापस आया हूँ और मैं यहाँ की जो इतनी बड़ी लीग है वो खेल रहा हूँ। छोटा था तो मैं ये सारी चीज़ें देखता था ख्वाब में, और टीवी पे देखता था अपने हीरोज़ को, तो मैं समझता था कि शायद एक दिन मैं भी इधर आऊँगा, जो कि मेरा बिलीव था। लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, शायद वही मेरी सेलिब्रेशन में है कि मैं अपना पैशन शो करता हूँ लोगों को कि मैं हमेशा यहीं से बिलोंग करता था, मैं इस जगह पे क्रिकेट खेल सकता था और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ लेट मिली हैं। अपने मुल्क में बतौर गैर मुल्की क्रिकेटर लीग में शरीक होना अजीब तो लगता है। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर इमरान ताहिर का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा आवाम की मोहब्बत और ड्रेसिंग रूम का माहौल ओवरसीज महसूस नहीं होने देते। 1 साल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप की ख्वाहिश है। कितने फीसद लोग समझते हैं कि शेख रशीद साहब को अब शादी कर लेनी चाहिए? अब तो उनको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। शादी शादी का तो मेरे जितने भी स्कैंडल्स बने वो सब झूठ थे। नो कुछ सच भी होंगे, कुछ सच भी थे। आपने फाइनल बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन 409 पे आपने फिनिश किया, विच इज नॉट अ बैड स्कोर। शेख रशीद शादी नहीं अल्लाह अल्लाह करें। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में रीमा खान का चुटकुला। तस्लीम किया कि उनके सारे स्कैंडल्स झूठ पर मबनी नहीं थे। 500 की दौड़ में रीमा के 409 पॉइंट्स।
साबिक क्रिकेटर इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर के तबसरों ने भी शो को चार चांद लगाए। शहबाज शरीफ का रूप धार कर प्रोग्राम में तंज़ो मिजाह का तड़का लगाया अली मीर ने। अब तक शहरोज सब्जवारी 430 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे हैं। क्या आमना इलियास 500 की दौड़ में उन्हें पीछे छोड़ पाएंगी? जश्न क्रिकेट देखें रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खुदा सामने लाता है वो शख्स मुझे कहा करता था कि ये बादशाह सलामत हैं। आज आप पीएसएल का प्रोमो देख लें, रमीज राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक बादशाह सलामत के सामने कनीज की तरह झुक के यूं कहता है, आइए आप मुझे बताएं भाई, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, आप रमीज राजा बने, आप कनीज राजा क्यों बन रहे हैं? यार कैसी बात। और पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। नीलो बेगम ने फिल्म नगर को दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी और 4 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए।